दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में ऐसे राज होते हैं, ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ हमारे लिए होती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम खुद ही अपनी सबसे बड़ी कमजोरी दूसरों को बता देते हैं और फिर कहते हैं दुनिया ने धोखा दे दिया। पर असली गलती तो हमारी होती है। चाणक्य ने कहा है, जिसने अपने मन की बात दूसरों से कह दी, उसने अपनी कमजोरी दुनिया को सौंप दी। ये बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसकी कीमत जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। सोचो, अगर तुम्हारा कोई सपना है, तुम्हारी कोई योजना है, तुम्हारा कोई लक्ष्य है और तुम उसे किसी को बता दोगे तो क्या होगा? दुनिया तुम्हें रोकने लगेगी, तुम्हें शक दिलाएगी, कहेगी ये मत कर, वो मत कर। लोग तुम्हारे सपनों का मजाक बनाएंगे और सबसे बुरा क्या होगा पता है? तुम्हारा खुद का मन डगमगाने लगेगा, क्योंकि जब तुम अपनी बातों को दूसरों के हवाले कर देते हो तब वो बात तुम्हारी नहीं रहती, वो उनकी हो जाती है। उनके शक, उनके डर, उनकी नेगेटिविटी तुम्हारी योजना को निगल जाती है। यही तो पहली बात है, जो कभी भी किसी को मत बताना अपने अगले कदम का प्लान। हाँ, चाहे वो नया बिजनेस हो, नई नौकरी हो, किसी लड़की या लड़के से शादी करने का इरादा हो, या अपनी किसी गुप्त स्किल को सीखने का मन हो, किसी को मत बताओ। क्यों? क्योंकि दुनिया तुम्हें डिस्करेज करने में एक पल नहीं लगाएगी, क्योंकि दुनिया चाहती है कि तुम भीड़ का हिस्सा बने रहो। अकेले आगे बढ़ने वाले लोग उन्हें असहज कर देते हैं। सोचो ना, अब्दुल कलाम ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में क्या काम किया। अगर वो पहले से सबको बताते रहते कि मैं ये मिसाइल बना रहा हूं, तो क्या देश का हर पॉलिटिशियन, हर साइंटिस्ट, हर विदेशी एजेंसी उसे सपोर्ट करती नहीं? सब उसे रोकते। इसलिए उन्होंने अपना मिशन चुपचाप पूरा किया और एक दिन दुनिया को दिखा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन ने अपने तीर का निशाना चुपचाप साधा था। देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सपना पूरा हो तो उसे दुनिया के सामने प्रीमेच्योर मत करो, क्योंकि बात बाहर निकली नहीं कि विरोध, शक, नकारात्मकता भी साथ में आ जाती है। याद रखना, पहले काम करो, बाद में बताओ। तभी तो चाणक्य कहते हैं, अपने लक्ष्य को उतना ही छुपाओ जितना सांप अपनी जहर की थैली को छुपाता है, वरना एक दिन तुम्हारे ही लोग तुम्हारा जहर निकाल देंगे। अब तुम्हें एक बहुत खतरनाक बात बताता हूँ। दुनिया में ऐसे 80% लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं। हाँ, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने रिश्तेदार, दोस्त, ऑफिस वाले, उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर बैठा होता है कि अगर ये बंदा आगे निकल गया, तो अगर ये कामयाब हो गया, तो इसलिए जब भी तुम उन्हें अपने प्लान्स बताते हो, वो तुम्हें डिस्करेज करने लगते हैं, चाहे हंसी में, चाहे सलाह के नाम पर, चाहे कंसर्न दिखाकर। पर असल में उनकी बातों में जहर छुपा होता है और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर का विश्वास मरने लगता है। सोचो, क्या तुम्हें याद है जब तुमने किसी को अपने किसी बर्थडे प्लान के बारे में बताया था और उन्होंने कहा था, अरे ये तुझसे नहीं होगा, या ये बहुत मुश्किल है, और तुम्हारा दिल कहीं ना कहीं डर गया था? यही है पहला जहर। यही है वो वजह जिसके कारण चाणक्य ने कहा, जो काम तुमने अभी शुरू भी नहीं किया उसे दूसरों के सामने जाहिर मत करो, क्योंकि लोग तुम्हें तुमसे पहले हरवा देंगे। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या तुम्हें पता है, जब रतन टाटा ने पहली बार टाटा नैनो कार लॉन्च करने का सोचा था, उन्होंने 4 साल तक अपनी पूरी टीम को सीक्रेसी में रखा था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर कॉम्पिटिटर्स को पता चल गया तो वो पहले मार्केट में सस्ती कार लॉन्च कर देंगे। और क्या हुआ? उनकी सीक्रेसी ही टाटा नैनो का सबसे बड़ा वेपन बनी। तो तुम्हें भी सीखना होगा वर्क इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। अब ध्यान से सुनो, क्यों ये बात बताना तुम्हारे लिए सबसे खतरनाक हो सकता है। लोग तुम्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो तुम्हारे सपनों को कमजोर बना देंगे। कंपटीशन जाग जाएगा, तुम्हारा आइडिया चुरा सकता है, तुम्हारा मन विश्वास खो सकता है, डाउट और कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी, बार बार दूसरों को जस्टिफाई करने में समय बर्बाद होगा, नेगेटिविटी तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाएगी। सुनो, इस दुनिया की एक खतरनाक सच्चाई है, लोग तुम्हारी मजबूती से नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी से तुम्हें पकड़ते हैं। तुम कभी ध्यान देना, जब कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाता है, जब कोई तुम्हें धोखा देता है, तो वह तुम्हारी ताकत देखकर ऐसा नहीं करता, बल्कि तुम्हारी उस कमजोरी को पकड़कर वार करता है जो तुमने खुद उन्हें कभी न कभी बताई थी। शायद तुम्हें किसी पर भरोसा था, तुमने कह दिया मुझे रिजेक्शन से डर लगता है, तुमने कहा मुझे अकेले रहने से डर लगता है,
या तुमने कहा मुझे लोगों की बुराई से फर्क पड़ता है, बस उसी दिन से तुम्हारे सबसे करीबी लोग भी उसी कमजोरी का इस्तेमाल करेंगे तुम्हें कंट्रोल करने के लिए। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या तुम्हें पता है, सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट जब दुनिया जीत रहा था तो उसके दुश्मन उसकी एक ही कमजोरी जानना चाहते थे, उसका डर क्या है। लेकिन सिकंदर ने कभी नहीं बताया कि उसे क्या डर लगता है। कोई पूछता तुम्हें किस चीज से डर लगता है, सिकंदर हंसता और कहता डर, मुझे डर ही नहीं है। जबकि सच यह था कि उसे अपने ही सैनिकों की बगावत से डर लगता था। पर अगर ये बात बाहर आ जाती तो दुश्मन उसकी ही सेना को तोड़ देते। पर उसने कभी अपनी कमजोरी प्रकट नहीं की, इसीलिए वो द ग्रेट बना। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है पता है? हम अपनी वीकनेस, अपने फियर्स, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियां दूसरों के सामने खोल देते हैं। किसी दोस्त से बोले यार मेरी फाइनेंशियल हालत खराब है, किसी रिश्तेदार से बोले घर में झगड़े चल रहे हैं, किसी ऑफिस वाले से बोले मैं मेंटली डिस्टर्ब्ड हूं। बस वहीं से शुरू होती है बर्बादी। क्योंकि अगली बार जब प्रमोशन का समय आता है तुम्हारा बॉस सोचता है ये तो अनस्टेबल है, इसे जिम्मेदारी मत दो। जब शादी की बात आती है रिश्तेदार सोचते हैं इसका तो घर बिगड़ा हुआ है। जब बिजनेस का मौका आता है दोस्त सोचते हैं इसे तो पैसों की किल्लत है, भरोसा न करो। चाणक्य नीति का दूसरा आदेश, अपनी कमजोरी को अपनी ढाल बना लो, पर कभी दुनिया के सामने उसे मत खोलो। अगर तुम्हें डर भी है तो ऐसा दिखाओ जैसे तुम्हें कुछ नहीं डर आता। अगर तुम्हें परेशानी है तो मुस्कुराओ जैसे जिंदगी पर कोई असर ही नहीं, क्योंकि दुनिया कमजोर को नहीं बख्शती। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या तुम्हें पता है, जब अमिताभ बच्चन को 2000 में एबीसीएल कंपनी में करोड़ों का घाटा हुआ, वो दिवालिया हो गए थे। लेकिन उन्होंने कभी प्रेस में लोगों के सामने ये नहीं दिखाया कि वो टूट गए हैं। उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा, मैं फिर उठूंगा। और क्या हुआ, कौन बनेगा? करोड़पति ने उन्हें वापस उठाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी कमजोरी को अपने अंदर रखा, बाहर नहीं आने दी। कभी कभी हम अपनों से भी अपनी तकलीफें बांट देते हैं। पर चाणक्य ने कहा जिसने भी अपनी पीड़ा बाहर बताई वह दया नहीं अपमान पाता है। तुम्हें लगता है ये तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ये तो मेरे अपने हैं, पर ज्यादातर बार वही लोग तुम्हारे राज दूसरों तक पहुंचा देते हैं। तुम्हें याद है वो बार जब तुमने किसी को कुछ गुप्त कहा था और अगले दिन पूरी कॉलोनी, पूरा ऑफिस, पूरा परिवार जानता था? यही है दुनिया की असली चाल। इसलिए चुप रहो। अगर अपनी कमजोरी बता दी तो क्या होगा? 5 खतरनाक नतीजे। लोग तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे, तुम्हारे फियर्स को यूज करेंगे तुम्हें दबाने के लिए, तुम्हारी इमेज खराब होगी, लोग तुम्हें कमजोर मानेंगे, अपॉर्चुनिटीज छिन जाएंगी, लोग तुम्हें जिम्मेदार काम देना छोड़ देंगे, रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। दुनिया ताकतवर को पूछती है, कमजोर को नहीं। तुम खुद भी कमजोर मानने लगोगे खुद को। याद करो, कभी न कभी तुम्हारा भी दिल भरा होगा। तुमने किसी दोस्त या रिश्तेदार से कहा होगा घर में झगड़े चल रहे हैं, पति पत्नी के रिश्ते ठीक नहीं हैं, बेटा नहीं मानता, पिता से बनती नहीं। और क्या हुआ? उसी शाम तुम्हारी बातें पूरे मोहल्ले में थीं, या तुम्हारे रिश्तेदारों में चर्चा हो रही थी। देखो इसके घर की क्या हालत है। यही है दुनिया, जो तुम्हारे दुख से नहीं तुम्हारी बर्बादी की कहानी सुनकर खुश होती है। चाणक्य नीति का तीसरा सबसे बड़ा मंत्र, अपने परिवार की बातें, अपनी निजी जिंदगी के राज, ये तुम्हारा गुप्त खजाना है। अगर ये बाहर आ गया तो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा मान सम्मान, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक समय का बड़ा बिजनेसमैन था जो लाखों का मालिक था, पर उसकी पत्नी से नहीं बनती थी। वो ऑफिस में जाकर ये बात सबको बताता था, घर की शांति चली गई है, पत्नी से रोज लड़ाई होती है। और क्या हुआ? उसके कॉम्पिटिटर्स को ये बात लग गई। उन्होंने उसके स्टाफ को तोड़ना शुरू कर दिया, उसकी डील्स खराब करवाई। क्यों? क्योंकि सबको पता था इस आदमी का मन डिस्टर्ब्ड है, इसका ध्यान बिजनेस पर नहीं है। 6 महीने में वो करोड़पति कर्जदार बन गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने घर के हालात दूसरों को बता दिए थे। लोग दिखते हैं दोस्त, लेकिन अंदर से वो जानना चाहते हैं तेरे घर में क्या प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जब तुम कमजोर दिखते हो, तुम्हारी प्राइवेट लाइफ बिखरी हुई दिखती है, तभी लोग तुम्हें गिरा सकते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं अपने घर की दीवारें ऐसी हों जो अंदर के झगड़े, परेशानी, तकलीफ किसी को बाहर न दिखाए। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। तुमने देखा होगा बड़े फिल्म स्टार्स, उनके पर्सनल मैटर्स बाहर आते हैं तो उनके करियर बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी छवि टूट जाती है।
जब तक दुनिया नहीं जानती, लोग उन्हें भगवान मानते हैं। जैसे ही उनके घर के झगड़े बाहर आते हैं, उनकी वैल्यू गिर जाती है। चाणक्य का सख्त संदेश, जब तक कोई जरूरत ना हो, जब तक लाइफ एंड डेथ का सवाल ना हो, कभी भी अपने घर के राज, अपने रिश्तों की हालत, अपने परिवार की लड़ाई आउटसाइडर से शेयर मत करो, वरना जो तुम्हारा था वो भी तुम्हारा नहीं रहेगा। अक्सर लोग अपने रिश्तेदारों को अपना समझते हैं, पर चाणक्य कहते हैं संबंध वहीं तक अच्छे हैं जहां तक राज बाहर न जाए। जहां तुम्हारी प्राइवेट बातें रिश्तेदारों तक पहुंची, वहीं से उनकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। कभी ध्यान दिया है, तुमने किसी कजन को अपनी परेशानी बताई और हफ्ते भर में पूरा खानदान जान गया। यही है असली दुनिया। अगर ये गलती कर दी तो क्या होगा? 5 भयानक नतीजे। रिस्पेक्ट 0 हो जाएगी। लोग कहेंगे इसका घर संभल नहीं रहा, बाहर क्या संभालेगा। अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी। लोग रिस्की मानेंगे, डील नहीं करेंगे। मैनिपुलेशन शुरू होगा, तुम्हारी प्राइवेट लाइफ का मजाक बन जाएगा। पर्सनल पेन बढ़ेगा। फैमिली फाइट्स, बाहर जाने से घर में कलह और बढ़ेगी। मेंटल पीस गायब। तुम्हें हर समय डर रहेगा, कौन क्या सोच रहा होगा। चाणक्य कहते हैं मन में जो 3 विचार कभी बाहर नहीं आने चाहिए, अगर आ गए तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा भविष्य सब खत्म हो सकता है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हारा अपमान किया हो, तुम्हें चोट पहुंचाई हो और तुम्हारा मन चिल्लाया हो, एक दिन मैं इसे सबक सिखाऊंगा। यही विचार सबसे बड़ा जहर है। चाणक्य कहते हैं बदला लेने की इच्छा तुम्हें अंदर से खा जाती है। तुम्हारा फोकस हट जाता है। तुम दिन रात उस व्यक्ति की बर्बादी के सपने देखने लगते हो और खुद की जिंदगी तबाह कर लेते हो। जिस दिन तुमने ये विचार किसी से शेयर किया, दुनिया तुम्हारे अंदर की आग को भांप जाएगी और इसका फायदा उठाएगी। याद रखो, जो इंसान बदले की आग में जलता है वो खुद जल जाता है। तुम सोचते हो मैं अपना बिजनेस खोलूंगा, मैं इस साल 10 लाख कमाऊंगा, मैं विदेश जाऊंगा, और एक्साइटमेंट में सबको बता देते हो। लेकिन चाणक्य कहते हैं अपनी फ्यूचर की योजना कभी भी दूसरों को मत बताओ, क्योंकि तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे अपने रिश्तेदार और दोस्त भी हो सकते हैं। तुमने कभी नोटिस किया, जब तुमने किसी को अपनी प्लान बताई, अगले ही दिन अड़चने आ गईं? क्यों? क्योंकि लोगों की नजर लगती है, उनकी एनर्जी तुम्हारे रास्ते में बाधा बन जाती है। याद रखो, डर सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तुमने ये कह दिया मुझे फेलियर से डर लगता है, मैं अकेले डिसीजन लेने से डरता हूँ, मुझे रिजेक्शन से डर है, तो समझो दुनिया ने तुम्हारी सबसे बड़ी चाबी चुरा ली। अब कोई भी तुम्हारे डर से खेल सकता है, तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है, तुम्हें नीचा दिखा सकता है। चाणक्य कहते हैं डर मन के अंदर दफन रहना चाहिए, क्योंकि डर अगर जुबान पर आ गया तो डिफीट गारंटीड है। दुनिया तुम्हारे मन को पढ़ नहीं सकती जब तक तुम अपने विचार खुद नहीं बताते। तुम जितना बोलते जाओगे, दुनिया उतना तुम्हें कंट्रोल करती जाएगी। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग कम बोलते हैं। उनके मन में आग भी होती है, डर भी, सपना भी, पर वो किसी को नहीं बताते। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मगध के एक राजा ने अपने सबसे करीबी मंत्री से कहा, मैं अपने दुश्मन से बदला लेना चाहता हूं। वो मंत्री भी गद्दार निकला। दूसरे ही दिन ये बात दुश्मन को पता चल गई। राजा की सारी प्लानिंग नाकाम हो गई और कुछ महीनों में उसका साम्राज्य छिन गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन का विचार बाहर निकाल दिया था। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह लोग अपने मन की बात खोल रहे हैं। मैंने ये किया, मैं वहां गया, मेरे पास ये है। पर क्या आपको पता है, जितना ज्यादा आप खुद को खोलते हो, उतना ही ज्यादा आप कमजोर होते जाते हो। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति मौन धारण करता है, उसके शत्रु भी भ्रमित रहते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो खुद की बातें सबको बता देते हैं, और जो शांत रहते हैं पर सबसे बड़ी चालें चलते हैं। पहले वाले लोग अपने ही शब्दों से खुद का नाश कर लेते हैं। दूसरे वाले लोग राजाओं की तरह विजयी होते हैं। मौन के 5 गुप्त लाभ, 5 हिडन बेनिफिट्स ऑफ साइलेंस। ताकतवर। और लोग सोचते रहते हैं, इस आदमी के मन में क्या है? उनकी उत्सुकता तुम्हारी ताकत बनती है। शत्रु भ्रमित रहते हैं, जो अपने इरादे छुपाता है, उसका विरोधी भी डरा रहता है। ऊर्जा बचती है, बोलने में ऊर्जा खर्च होती है। मौन से तुम्हारी मानसिक शक्ति बढ़ती है। गलत फहमी से बचाव, कम बोलोगे तो कम विवाद होगा। आकर्षण बढ़ता है, दुनिया मिस्टीरियस लोगों को पसंद करती है। हर छोटी बड़ी बात दूसरों को बताते हैं। मैंने नया फोन लिया, मेरी सैलरी बढ़ गई, मैं इस लड़की से बात कर रहा हूं, क्या पता।
अगला इंसान तुम्हारा भला चाहता भी है या नहीं। याद रखो, जब तक फल पक ना जाए तब तक पेड़ भी उसे छुपा कर रखता है। मौन तो डहने के खतरनाक परिणाम। डेंजर्स ऑफ ब्रेकिंग साइलेंस। पीपल्स जेलसी बढ़ती है, लोग तुम्हें नीचा दिखाने की सोचने लगते हैं। तुम्हारी प्लानिंग लीक हो जाती है, जो तुम्हें रोकना चाहता है उसे मौका मिल जाता है। तुम्हारी एनर्जी टूटती है, बार बार बोलने से तुम्हारा फोकस कमजोर होता है। समय से पहले चीजें बिगड़ती हैं, अधपके फलों की तरह तुम्हारे काम अधूरे रह जाते हैं। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी था जिसने सबको बताया, मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। रिश्तेदारों ने ताने मारे, दोस्तों ने डिस्करेज किया, कुछ ने चोरी कर ली उसकी आइडियाज की। नतीजा, बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म। दूसरा आदमी चुप रहा, अकेला प्लानिंग की, काम किया, लॉन्च किया। लोग तब जाने जब उसका बिजनेस सक्सेस हो गया। किसने जीत हासिल की? जो मौन रहा। इस दुनिया में हर आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं अंदर होता है। चाणक्य ने कहा था, जो खुद को नहीं जीत पाता वो सारी दुनिया जीत कर भी हार जाता है। इस अध्याय में मैं आपको वो 5 खतरनाक शत्रु बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी चुपचाप खा रहे हैं, जो आपके भाग्य को, आपकी मेहनत को, आपकी किस्मत को बर्बाद कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं। अगर आज ये अध्याय नहीं सुना तो आप पूरी जिंदगी इन दुश्मनों के हाथों हारते रहोगे। आलस्य, लेजीनेस। हाँ, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। चाणक्य कहते थे, आलस्य मौत का दूसरा नाम है। जो आज का काम कल पर टालता है उसका भाग्य भी हमेशा उससे दूर भागता है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने कुछ बड़ा करने का सोचा, पर मन बोला कल करेंगे वही, कल कभी आया नहीं आया और आएगा भी नहीं। दोस्तों, जो मन में आया उसी वक्त करो, वरना ये आलस्य तुम्हारी कमर तोड़ देगा, तुम्हारा आत्मविश्वास चुरा लेगा, तुम्हारी रिस्पेक्ट छीन लेगा। याद रखो, जैसे 5 गंदे आम पूरे टोकरा सड़ा देते हैं, वैसे ही 5 बुरे दोस्त पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं। तुम जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, तुम वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम्हारे दोस्त नशे करने वाले हैं, आलसी हैं, धोखा देने वाले हैं, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। साथ गलत है तो मंजिल कभी सही नहीं हो सकती। चाणक्य ने कहा था, गलत लोगों से दूर रहना तपस्या करने से भी बड़ा धर्म है। क्रोध वो आग है जिसमें जलता तो दूसरा है, लेकिन राख तुम बन जाते हो। चाणक्य कहते हैं, जिसे क्रोध जीत लेता है वो खुद को खो बैठता है। तुमने देखा होगा, लोग गुस्से में क्या क्या कर बैठते हैं। रिश्ते तोड़ देते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, बिजनेस डुबो देते हैं। गुस्सा तुम्हें कंट्रोल करता है, तुम्हें गुलाम बना देता है। चाणक्य का आदेश है, क्रोध को पी जाओ। जिस दिन तुमने गुस्से पर काबू पा लिया, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारी गुलाम होगी। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन। डर क्या करता है? तुम्हें रोकता है, तुम्हें हिम्मत नहीं करने देता, तुम्हें खुद से शक करने लगता है। एक आदमी जो डरता है वो कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। चाणक्य कहते हैं, डर केवल भ्रम है, जो इसे जीत गया वो संसार जीत गया। तुम्हें हर दिन अपने डर का सामना करना है, तभी तुम अमर बनोगे, मजबूत बनोगे, अनोखे बनोगे। क्या तुमने कभी किसी काम की शुरुआत की पर दिमाग बोला, यार क्या मैं कर पाऊंगा? यही संदेह है जो आदमी को महान बनने से रोकता है। चाणक्य कहते थे, जिसे खुद पर शक है उसे पूरी दुनिया भी नहीं बचा सकती। तुम्हें यह संदेह मार डालता है, धीरे धीरे चुपचाप कॉन्फिडेंस गिर जाता है, एक्शन खत्म हो जाता है, ड्रीम खत्म हो जाता है। संदेह है तो सब कुछ खत्म है, विश्वास है तो सब कुछ संभव है। इन 5 दुश्मनों से बचना कैसे है? आलस्य पर काबू कैसे पाएं? सुबह उठते ही खुद से कहो, जो अब नहीं किया वो कभी नहीं होगा। अपने काम का टाइम फिक्स करो, प्रोक्रेस्टिनेशन से भागो। गलत संगति से कैसे बचें? सेल्फ चेक करो, तुम्हारे 5 सबसे करीबी लोग कौन हैं? अगर कोई गलत है तुरंत दूर करो। अच्छे, एम्बिशियस, ऑनेस्ट लोगों के साथ रहो। क्रोध पर कैसे काबू पाए? गुस्से में 10 सेकंड रुक जाओ, पानी पियो, डीप ब्रेथ लो। डर को कैसे मारें? हर दिन एक ऐसा काम करो जिससे डर लगता है, रिस्क लो, कंफर्ट जोन तोड़ो। संदेह को कैसे खत्म करें? खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। हर छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करो, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो। चाणक्य ने हजारों साल पहले चेतावनी दी थी, सच्चा मित्र और सच्चा शत्रु दोनों को पहचानना जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा नकली मित्रों के 5 चेहरे।
हाँ, 5 जिन्हें अगर तुमने आज ही अपनी जिंदगी से नहीं निकाला तो सब कुछ खो दोगे। पहला, नकली मित्र, स्वार्थी साथी, सेल्फिश फ्रेंड। ये वो दोस्त है जो सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हारे साथ है। जब उसे जरूरत होती है वो तुम्हें कॉल करेगा, जब उसका काम निकल जाएगा वो गायब हो जाएगा। चाणक्य ने कहा था, जो मित्र केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आता है वह शत्रु से भी खतरनाक है। याद रखना, जो दुख में साथ नहीं वो दोस्त नहीं, धोखेबाज है। दूसरा, नकली मित्र, सामने मीठा पीछे, विश फेक प्रेज फ्रेंड। ये वो लोग हैं जो सामने तो तुम्हारी तारीफ करते हैं, वाह दोस्त क्या बात है, पर पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारी छवि खराब करते हैं ताकि तुम कभी ऊपर न जा सको। चाणक्य ने कहा, जो सामने मधुर और पीछे कटु है वो सबसे भी घातक है। ऐसे मित्र तुम्हें सफलता के शिखर पर नहीं जाने देंगे, उनसे दूर रहो। तीसरा, नकली मित्र, संकट में छोड़ देने वाला फेयर वेदर फ्रेंड। जब जिंदगी स्मूथ चल रही हो तो ये दोस्त रोज तुम्हारे पास होते हैं, पर जैसे ही कठिनाई आई, तुम्हें लोन चाहिए, जॉब का प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, तो ये फ्रेंड इनविजिबल हो जाते हैं। चाणक्य ने कहा, जो मित्र संकट के समय तुम्हारा साथ छोड़ दे वो मित्र नहीं, अभिशाप है। ऐसे लोग तुम्हें तब छोड़ते हैं जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इनसे सावधान। चौथा, नकली मित्र, जलन करने वाला जेलस फ्रेंड। ये सबसे खतरनाक है। ये तुम्हारी हर सफलता से जलता है। तुम नई गाड़ी लो, नई नौकरी मिल जाए, प्रमोशन हो जाए तो वो मन से दुखी होता है मगर मुंह से बधाई देता है। चाणक्य कहते थे, जो तुम्हारी तरक्की से दुखी हो वो मित्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। उसकी जलन धीरे धीरे तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाएगी। पांचवा, नकली मित्र, तुम्हें नीचे गिराने वाला नेगेटिव फ्रेंड। ये वो मित्र है जो हमेशा कहेगा, तू नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, बेवजह कोशिश मत कर। ये तुम्हारे सपनों का कातिल है, तुम्हारी हिम्मत तोड़ने वाला है। चाणक्य कहते हैं, जो मित्र तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करे उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखो। चाणक्य ने बताया था, सच्चे मित्र की 4 निशानियां होती हैं, सुख दुख में साथ, तुम्हारी तरक्की में खुश, संकट में मददगार, पीठ पीछे भी सम्मान। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई है तो उसकी कद्र करो, वरना दुनिया ऐसे धोखेबाज मित्रों से भरी है जो तुम्हें सफलता से गिरा देंगे। कैसे पहचाने नकली दोस्त? हाउ टू आइडेंटिफाई फेक फ्रेंड्स ऑब्जर्वेशन। देखो वो तुम्हारे बुरे समय में साथ रहता है या नहीं। रिएक्शन ऑन योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता पर जेन्युइनली खुश होता है या नहीं। बैकबाइट टेस्ट, क्या तुम्हें दूसरों से उसकी बुराई सुनाई देती है? एनर्जी ड्रेन और बूस्ट, उसके साथ वक्त बिताने के बाद एनर्जी बढ़ती है या गिरती है? अगर ये 4 टेस्ट पास नहीं किया तो समझो वो असली मित्र नहीं है। चाणक्य ने कहा था, अपने अगले कदम को दुनिया के सामने प्रकट मत करो। जो लोग अपने फ्यूचर प्लान सबको बता देते हैं, अरे मैं नया बिजनेस शुरू करने वाला हूं, मैं फॉरेन जा रहा हूं, मेरी शादी यहां पक्की हो गई है, ऐसे लोग 2 चीजें खोते हैं, अपना एनर्जी फील्ड। क्योंकि जितनी बार आप किसी को बताते हो आपकी संकल्प शक्ति कम होती जाती है। दुनिया की नजर, बुरी नजर, जेलसी, नेगेटिविटी, ये तुम्हारी राह में रुकावटें पैदा करती है। याद रखना, काम खत्म करो फिर दुनिया को दिखाओ। अनाउंसमेंट से पहले रिजल्ट बनाओ। ध्यान से सुनना, अपने पैसों के बारे में कभी किसी को मत बताना, क्योंकि जब तुम बताते हो कि मेरी सैलरी इतनी है, मेरे पास इतने लाख रुपए हैं, मैंने इतनी प्रॉपर्टी खरीदी है, तभी दुनिया के भीतर जेलसी और प्लानिंग शुरू हो जाती है। इससे फायदा कैसे उठाए, इसे नुकसान कैसे पहुंचाए। चाणक्य ने कहा था, धन और स्त्री संपत्ति की गोपनीयता व्यक्ति की रक्षा करती है, क्योंकि अगर ये बातें बाहर चली गईं तो या तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे या भगवान तुम्हें उससे वंचित कर देगा। धन दिखाना बर्बादी का न्योता है, शांति से कमाओ, चुपचाप बनाओ। चाणक्य ने चेतावनी दी थी, परिवार के भीतर की बातों को घर के बाहर न ले जाओ। मेरे पति ऐसा है, मेरी पत्नी ने ये कर दिया, मेरे बच्चों की ये प्रॉब्लम है, ये सब बातें दूसरों को तुम्हारी कमजोरी बता देती हैं। लोग तुम्हारे रिश्तों में जहर भर सकते हैं, सोसाइटी तुम्हारे पीछे हंस सकती है। याद रखो, घर की दीवारें जो जानती हैं वो बाहर मत जाने दो, वरना इज्जत सम्मान सब खत्म हो सकता है। जो व्यक्ति अपने नेक्स्ट मूव, अपनी वेल्थ और अपने परिवार की कमजोरियों को गुप्त रखता है, उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। लेकिन जो ये 3 बातें बाहर ले जाता है,
उसका भाग्य भी उसका साथ छोड़ देता है। लोगों को खुश करने के लिए अपनी प्लानिंग सबको बताना, शो ऑफ करने के लिए अपनी वेल्थ का प्रदर्शन करना, सिंपैथी लेने के लिए अपने रिश्तों की कमजोरी बताना, ये तीनों गलती करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। अगर आपको ये बातें पसंद आई और आपके अंदर भी जीतने की आग जल उठी है तो अभी चाणक्य इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको जीवन बदलने वाली हर एक प्रेरणा मिलेगी। याद रखो, सच्ची ताकत अपने अंदर ढूंढो। आइए हम सब साथ मिलकर अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां हर चेहरा हमें बस हमारे सपनों को साकार होते हुए देखे। सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें अपनी सफलता